यार एक बात ऑनेस्टली बताऊं, खुद को बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटी बोलते हैं ना, वुमेन इंडिपेंडेंट है, चूज मैटर नहीं करता, एज जस्ट अ नंबर, ये सब बातें हम इंटरव्यू, पोस्ट, कैप्शन में बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। लेकिन जैसे ही कोई औरत हमारी बनाई गई एक्सपेंड लाइफ से थोड़ा सा बाहर जाती है, सोसाइटी इंस्टेंटली अनकंफर्टेबल हो जाती है। अभी आपके फीड में मलाइका अरोड़ा के रील्स, फोटो और एयरपोर्ट्स की ऐसी क्लिपें आ रही होंगी जिसमें मलाइका अरोड़ा अलग अलग लोगों के साथ घूमते दिखती हैं। 52 की उम्र, नया नाम, नया पैटर्न, और कमेंट्स पढ़ो तो ऐसा लगता है जैसे कोई क्राइम हो गया हो। इस एज में ये सब, फिर से रिलेशनशिप, शादी क्यों नहीं करती, हुकअप ही करती रहती है। और यहीं पर मुझे रुक के सोचना पड़ा, क्योंकि सवाल मलाइका का नहीं, सवाल हमारी सोच का है। हम किस उम्र में किससे प्यार करने का प्रॉमिस देते हैं, किसके फ्रीडम में चॉइस लगती है और किसके फ्रीडम में कैरेक्टर फ्लॉ है। और सबसे मजेदार बात, यही सवाल मेल सेलिब्रिटी से कभी नहीं पूछा जाता। ये वीडियो मलाइका को डिफेंड करने के लिए नहीं और न ही उन्हें एक्सपोज करने के लिए है। ये वीडियो इमेज वर्सेस रियलिटी की है, पब्लिक इमेज जो हमने बनाई और वो रियलिटी जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आज मलाइका अरोड़ा है, कल कोई और एक्ट्रेस होगी और परसों कोई ऐसी वुमेन जो नॉर्मल है, जिसके पास स्पॉटलाइट भी नहीं होगी। तो सवाल ये नहीं है कि मलाइका सही है या गलत, सवाल ये है क्या सच में हम प्रोग्रेसिव हैं या सिर्फ तब तक जब तक चॉइसेस हमें अनकंफर्टेबल ना करें। वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ रिलेशन की नहीं है, ये कहानी है एज, पावर, परसेप्शन की, और जो आपको अनकंफर्टेबल फील करा सकती है। अब जरा इमेज से शुरू करते हैं। मलाइका को हम आज से नहीं जानते, लगभग 30 साल से वो हमारी स्क्रीन पर हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम उन्हें जानते हैं या बस देखते आ रहे हैं। शुरुआत से ही मलाइका को एक खास इमेज में पैक कर दिया गया, बोल्ड, गॉर्जियस, कॉन्फिडेंट। सॉन्ग छैया छैया के बाद वो सिर्फ परफॉर्मर नहीं रही, वो फैंटेसी बन गई। और फैंटेसी के साथ एक साइलेंस रूल अटैच हो जाता है। अगर तुम बोल्ड हो तो तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो तुम्हें अकेले ही हैंडल करना चाहिए, अगर तुम गॉर्जियस हो तो तुम्हारा पेन इनवैलिड हो जाता है। यहीं से इमेज और रियलिटी में गैप बनता है। हमने मलाइका अरोड़ा को कभी नॉर्मल वुमेन की तरह देखा ही नहीं। वो या तो ड्रामा वुमेन थी या तो प्रॉब्लमेटिक वुमेन। बीच का स्पेस हमने उन्हें दिया ही नहीं। फिर शादी हुई, फैमिली बनी, वो मदर बनी, सोसाइटी ने साइलेंटली मान लिया। अब चैप्टर क्लोज। अब कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट रहना अलाउड नहीं था, लेकिन लाइफ हमारी एक्सपेक्टेशन से परमिशन नहीं लेती। जब सेपरेशन हुआ तो सवाल ये नहीं उठा कि वो अडल्ट्स के बीच क्यों टूटा, सवाल ये उठा कि इस उम्र में इतनी आजादी क्यों, इतना कॉन्फिडेंट क्यों। नोट करो, ये सवाल डिवोर्स पे नहीं था, ये सवाल वुमेन पे था। मलाइका और अरबाज दोनों ही डिसीजन था सेपरेशन, लेकिन जजमेंट ऑलमोस्ट पूरा मलाइका के हिस्से में आया। क्यों? क्योंकि मलाइका क्वाइट सफरिंग वाली इमेज में फिट होने लगी। वो कैमरा से नहीं भागी, वो स्ट्रॉन्ग दिखती है, वो अपनी बॉडी, चॉइसेस और लाइफ को हाइड नहीं रखती। और सोसाइटी को सबसे ज्यादा डर ऐसी ही औरत से लगता है, क्योंकि जो औरत दुख में भी हैप्पी दिखे, कॉन्फिडेंट दिखे, उसे विक्टिम बनाना मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे एक नेगेटिविटी बनती है। टू मच रिलेशनशिप, एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं। लेकिन हम ये कभी नहीं पूछते कि ये लेबल्स रियल हैं या सिर्फ हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाई गई स्टोरीज। इमेज हमें ये सिखाती है कि मलाइका हैंडल कर लेगी, बट रियलिटी ये है कि उन्हें भी वही जजमेंट फेस करना पड़ेगा जो किसी भी वुमेन को फेस करना पड़ता है, बस ज्यादा लाउडली। और यहीं से इस कहानी का नेक्स्ट लेवल शुरू होता है, क्योंकि अब बात सिर्फ इमेज की नहीं रही, अब बात बन जाती है चॉइस वर्सेस जजमेंट की। अब जरा ऑनेस्टली सोचते हैं, जब न्यूज आती है कि मलाइका अरोड़ा किसी यंग गाय के साथ दिखी तो रिएक्शन ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल हो जाता है। इस एज में कितने बॉयफ्रेंड बदलेगी, शादी क्यों नहीं करती, सीरियस है या टाइम पास। और यही सिचुएशन रूल रिवर्स कर देता है। और जब कोई 50+ मेल एक्टर किसी 25 से 30 साल की एक्ट्रेस के साथ दिखता है तो हेडलाइन बदल जाती है, एज जस्ट अ नंबर, किंग वाइफ, पावरफुल कपल। सेम एज गैप, सेम इंडस्ट्री, सेम पब्लिक, लेकिन जजमेंट पूरी तरह अलग। यहाँ इमेज वर्सेस रियलिटी का सबसे बड़ा गैप दिखता है। इमेज ये है कि सोसाइटी अब मॉडर्न हो गई है, लेकिन रियलिटी ये है कि चॉइस सबकी मैटर नहीं करती। प्रॉब्लम एज गैप नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि चॉइस कौन कर रहा है। आज मलाइका की डेटिंग लाइफ को पैटर्न कहा जाता है, लेकिन इसी बॉलीवुड में ओल्ड मैन और यंग वुमेन को पैटर्न नहीं, ट्रेडिशन कहा जाता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, मलाइका क्विकली एक्सेप्ट नहीं करती, वो हाइड नहीं करती, वो किसी के सामने क्राई नहीं करती। और सोसाइटी सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल, अनअपोलोजेटिक वुमेन से होती है। एक सटल पॉइंट नोटिस करो, जब मलाइका रिलेशन में होती है तो लोग पैटर्न को एनालाइज नहीं करते, जज होते हैं सिर्फ वो। इसे क्या चाहिए, सिक्योरिटी, अटेंशन, ये सवाल किसी मेल सेलिब्रिटी से ऑलमोस्ट नहीं पूछे जाते, क्योंकि सोसाइटी ये अश्योर करती है कि मर्द चॉइस करता है और औरत एडजस्ट करती है। जब ये इक्वेशन उल्टा हो जाता है तो पेन शुरू हो जाता है, और उस पेन को हम मॉरलिटी का नाम दे देते हैं। ये चैप्टर मलाइका को सेंट प्रूफ करने के लिए नहीं है और ना ही किसी को विलन बनाने के लिए। ये चैप्टर सिर्फ इतना दिखाता है, सेम एक्शन डिफरेंट लोग, और जब जजमेंट लॉजिक से नहीं ट्रुथ से आए तो ट्रुथ वो सिर्फ हैबिट होती है। और यहीं से ये स्टोरी सिर्फ मलाइका की गॉसिप नहीं रहती, वो बनती है एक मिरर जिसमें सोसाइटी अपने डबल स्टैंडर्ड देख
सकती है अगर देखना चाहे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि जब जजमेंट पब्लिक हो जाता है तो एक और चीज इम्पैक्ट होती है, ट्रुथ और नेगेटिविटी। और यहीं से कहानी अब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता कि मलाइका किसके साथ हैं। हमें कितना जानना क्यों जरूरी होता है? सोचिए जरा, एक फोटो वायरल होती है, एयरपोर्ट, पार्टी, वेकेशन, बस एक फ्रेम, और उसी फ्रेम से हम पूरी कहानी लिख देते हैं। सीरियस है, हुकअप है, ब्रेकअप आने वाला है, इमेज बन जाती है फैक्ट्स आने से पहले। लेकिन सच ये है, पब्लिक इमेज और प्राइवेट रियलिटी कभी सेम नहीं होती। सेलिब्रिटी लाइफ में जो हम देखते हैं वो सिर्फ 10% होता है, बाकी 90% होता है कंट्रोवर्सीज, साइलेंस, कंफ्यूजन, चॉइसेस, और वो सब कैमरा में नहीं आता। पर इंटरनेट को वो 90% देखना भी नहीं होता। इंटरनेट को चाहिए एक क्लियर स्टोरी, एक लेबल, और मलाइका अरोड़ा की लाइफ इस फॉर्मूले में परफेक्टली फिट हो जाती है, क्योंकि वो डिवोर्स्ड वुमेन है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ओपनली डेट करती हैं और अपॉलजी नहीं देती। सोसाइटी के लिए कॉम्बिनेशन ही थ्रेटिंग होता है। इसलिए जब भी मलाइका किसी नए नाम के साथ दिखती है तो लोग ये नहीं पूछते वो खुश है या नहीं, लोग पूछते हैं कब तक चलेगा, एंड कब होगा, नेक्स्ट कौन है। यानी रिलेशनशिप नहीं, काउंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर प्राइवेट रियलिटी मर जाती है। एक और चीज नोटिस करें, मेल सेलेब्स डेटिंग रूमर्स में साइलेंस हो जाते हैं। स्मार्ट मूव, प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, मीडिया को भाव मत दो। इस चीज को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है कार्तिक आर्यन पर। लेकिन जब मलाइका अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करती हैं तो बोला जाता है एटीट्यूड है, एरोगेंट है, ओवर कॉन्फिडेंस है। सेम साइलेंस बट डिफरेंट जजमेंट। क्यों? लेकिन सोसाइटी को औरत का साइलेंस कभी डिग्निफाई नहीं लगता। उसका साइलेंस ये तो गिल्ट माना जाता है, और औरतों का बोलना सिर्फ ड्रामा। इस चैप्टर का कोर ये है, पब्लिक को अटेंशन मिलना, पब्लिक को एंटरटेनमेंट मिल जाता है। ये दोनों ही चीजें हैं। मलाइका पब्लिक फिगर है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं। लेकिन इंटरनेट ये लाइन पहले ही क्रॉस कर चुकी है। जब प्राइवेट लाइफ पब्लिक डिबेट बन जाती है तो सच इरिलेवेंट बन जाता है और सिर्फ परसेप्शन बचता है। और परसेप्शन फैक्ट से ज्यादा तेज ट्रैवल करता है और करेक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए मलाइका की स्टोरी हर बार वहीं अटक जाती है, जजमेंट पर। पिक्चर का सबसे डेंजरस एंगल अभी बाकी है, क्योंकि अब बात सिर्फ सोसाइटी की नहीं, पावर, नेगेटिव कंट्रोल और कौन बोल सकता है कौन नहीं। अब यहाँ आकर हमें एक आखिरी सवाल पूछना पड़ेगा, कहानी कौन कंट्रोल करता है? क्योंकि हर कंट्रोवर्सी में ये दो चीजें होती है, जो सच में हुई और जो लोगों को सुनाया गया। और ज्यादातर मामले में जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वही डिसाइड करता है कि कौन सी स्टोरी चलेगी। अब मलाइका अरोड़ा के केस में इशू ये नहीं है कि वो डेट कर रही हैं, इशू ये है कि वो अपने टर्म पे जी रही हैं, बिना एक्सप्लेनेशन टच, बिना अपॉलजी पोस्ट और बिना प्लीज अंडरस्टैंड मी, बस मेरी लाइफ और मेरी चॉइस। और सोसाइटी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है, क्योंकि हमने औरतों को सिर्फ दो रूल में एक्सेप्ट किया है, सेक्रीफाई और सफरिंग। मिडिल एज के बाद अगर कोई औरत सिर्फ खुश दिख जाती है तो वो लोगों को अननेचुरल लगता है। इसलिए जब मलाइका कॉन्फिडेंट रहती हैं, डेट करती हैं, अपनी लाइफ और अपनी बॉडी को हाइड नहीं करती, तो सवाल उठते ही हैं, इसको इतना फ्रीडम किससे मिल रहा है इस एज में भी? और जब जवाब नहीं मिलता तो जजमेंट बन जाता है, और यहीं से इमेज वर्सेस रियलिटी का गैप और बढ़ जाता है। रियलिटी ये है, मलाइका अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। यहाँ ट्रुथ सेकेंडरी हो जाता है, प्राइमरी ये हो जाता है कि कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग है। और जब स्टोरी एंटरटेनिंग हो जाती है तो कॉन्टेक्स्ट बोरिंग लगने लगता है। इसलिए वो एक्सप्लेन नहीं करती, जस्टिफाई नहीं करती, डिफेंस नहीं करती। और शायद यही चीज सोसाइटी को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि जब कोई औरत अपनी स्टोरी बोले, अपनी लाइफ जी ले, तो वो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं रही, तो वो सिस्टम के लिए एक चैलेंज बन जाती है। और यहीं पर इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कंप्लीट होता है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मलाइका की नहीं है, ये कहानी उन सारी औरतों की है जो एक्सपेक्टेड इमेज से बाहर निकल जाती हैं। और आखिरी सवाल, क्या प्रॉब्लम मलाइका के चॉइस में या हमारे कंफर्ट जोन में? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।